वेलकम टू अन अकेडमी। मेरा नाम है नवदीप। पिछले काफी लंबे टाइम से मैं और मेरी टीम अन अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जेएंडके के जो ओपन मेरिट के स्टूडेंट्स की ग्रीवेंसेस थी, नई रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर उसको उठाते रहे। हम लोगों ने काफी वीडियोस बनाई, काफी लोगों को एजुकेट किया कि रियल इशू है क्या। हमारी वीडियोस काफी सर्कुलेट हुई, काफी लोग एजुकेट हुए, प्रशंसा हुई, काफी बड़े लीडर्स ने भी हमारी वीडियो सोशल मीडिया पे शेयर की। कल हमें असर पड़ता हुआ दिखा। जो एक जायज डिमांड है ओपन मेरिट के स्टूडेंट्स की, वो ओपन मेरिट जो जेएंडके में अराउंड 70% ऑफ द पॉपुलेशन है, और हमने रिसेंटली देखा कि उनके लिए सिर्फ 38 to 40% सीट्स ही रह जाती थी। कल जेएंडके की गवर्नमेंट, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने एक सब कमेटी बनाई जो रिजर्वेशन पॉलिसी को रैशनलाइज करेगी। हम सब ने इसका बहुत ज्यादा स्वागत किया। लेकिन कल ही जेएंडके की सरकार ने एक नई भर्ती की नोटिफिकेशन भी निकाल दी। भर्ती है जम्मू एंड कश्मीर पुलिस की, पोस्ट सब इंस्पेक्टर की है। भले ही जेएंडके एक यूटी है और यूटी में पुलिस जो है वो होम मिनिस्ट्री के अंडर है, लेकिन जो है नई नोटिफिकेशन निकली, ये जेएंडके की जो न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी थी उसी के अनुसार निकली है। ये शॉकिंग है। जहां उमर अब्दुल्ला गवर्नमेंट एक तरफ कह रही है कि हम इसे रैशनलाइज करेंगे, कमेटी रिपोर्ट देगी, वहीं दूसरी ओर नोटिफिकेशन आ रही है। और जिस चीज के लिए हम लोग काफी टाइम से आवाज उठा रहे हैं, वो चीज वापस से इस नोटिफिकेशन में दिख रही है। ये नोटिफिकेशन है, टोटल पोस्ट आप देखेंगे 669 है। 669 पोस्ट टोटल है। लेकिन यहां पे अगर आप ओपन मेरिट के लिए पोस्ट देखेंगे तो वो 267 है। अगर आप इसे थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे, आपको पता चलेगा कि ये टोटल 38% है। अभी इस पे हॉरिजॉन्टल भी लगेगा, भले ही वो सारी कैटेगरीज पे लगेगा, पर यहां पर भी अभी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन लगनी है। 669 टोटल पोस्ट, 267 फॉर ओपन मेरिट। काफी सारे लोग कहते ना कि आप इस इशू के पीछे इतना ज्यादा क्यों पड़े। रिजर्वेशन जिसे मिली है उसका हक है, बिल्कुल हक है, और मिलना भी चाहिए। संविधान ने दिया है और मैं हमेशा रिजर्वेशन के सपोर्ट में हूं। लेकिन यहां पे जिस हिसाब से परसेंटेज कम होता जा रहा है, जो कहा गया था कि रिजर्वेशन 50% से ज्यादा नहीं होगी, जो सदियों से जेएंडके में रिजर्वेशन थी लेकिन 50% के आसपास ही थी। 50%, 70% जो ओपन मेरिट की पॉपुलेशन है वो 50% पे फाइट करती थी। लेकिन अब ये परसेंटेज अनफॉर्चुनेटली 38% जा चुका है। तो जहां एक तरफ जेएंडके गवर्नमेंट ने कहा कि हम लोग एक कमेटी बना रहे हैं, कल कैबिनेट मिनिस्टर जावेद राणा ने कहा, और यह भी कहा कि हम सारे के सारे जो मैटर्स हैं, जो हमने मैनिफेस्टो में कहे, उन्हें 100 दिन के अंदर अंदर पूरा करेंगे। लेकिन वहीं कमेटी जैसे ही बनती है, उसी के साथ पोस्ट भी रिलीज होती है। इसमें एक चीज और याद रखिएगा कि एज रिलैक्सेशन की कोई बात नहीं है। जेएंडके जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट पहले ही बहुत ज्यादा है, वहां पर आप एज रिलैक्सेशन भी एस्पिरेंट्स को नहीं दे रहे। ऊपर से नई रिजर्वेशन पॉलिसी के अनुसार आप ओपन मेरिट को श्रिंक करते जा रहे हैं। तो ये तो जस्टिस नहीं है। जिस वेलफेयर स्टेट की आप बात करते हैं, उसके लिए तो ये जस्टिस नहीं है। तो ये एक बड़ा इशू था कि जहां एक और कैबिनेट कमेटी बनी, उमर अब्दुल्ला साहब ने बनाई, एक वेलकम स्टेप था। हम लोग इतने टाइम से इस इशू को हाईलाइट कर रहे हैं। हमारी टीम पहली टीम थी जिसने इस पे वीडियो डाली कि कल उमर अब्दुल्ला साहब ने एक कमेटी बनाई है। लेकिन उसी के बाद ये नोटिफिकेशन देख के हमें एक टाइम ऐसा भी लगा कि शायद जस्टिस नहीं हुआ है। ये नंबर आप देख लीजिए, 669 और 267। ये सब तब होता है जब फारूक अब्दुल्ला बयान देते, राहुल्ला साहब जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है नेशनल कॉन्फ्रेंस से ही, उन्होंने कहा था अगर उमर अब्दुल्ला की गवर्नमेंट
रैशनलाइजेशन नहीं करती तो मैं खुद एस्पिरेंट्स के साथ प्रोटेस्ट पे बैठूंगा सीएम ऑफिस के बाहर। फारूक अब्दुल्ला साहब ने कल सपोर्ट किया, कहा रैशनलाइजेशन होनी चाहिए। रघुला साहब सही कह रहे हैं, जो प्रॉमिस की गई थी वो होनी चाहिए। चलिए प्रॉमिस मान ली गई, रघुला साहब ने जो कहा था बिल्कुल मान लिया गया, जो उन्होंने ट्वीट किया था उसे मान लिया गया, ये ट्वीट था उनका। जैसे बातें उन्होंने कही सरकार ने मान ली, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मान ली, लेकिन उसी के साथ जो नई पोस्ट आती है उस पर तो कहीं आपकी प्रॉमिस दिख नहीं रही। आगे जो भी होगा मैं आपके साथ जरूर अपडेट करूंगा आप सबको। थैंक्स फॉर वॉचिंग अन अकेडमी। हैव अ वंडरफुल डे अहेड ऑफ यू गाइस। थैंक यू वेरी मच।